हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक माध्यम से ज्वाइन होकर हर एक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में जो है चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, कौन सा है? तो वो है आपका जो है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? फटाफट आप लोग बताएं, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? 50 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न करेक्ट हो जाएं तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पित्रादुरा का जो आरंभ किए थे वो किए थे जहांगीर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट बताएं, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, बूझे चूने पर से जो है क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भोपाल त्रसदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? यानी कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो किस गैस के निकलने से हुई थी, ये आपको बताना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो वो जो आपकी गैस थी वो थी मेथिल आइसोसोनाइट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो स्थित है वो स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो अधिक वर्षा होती है वो होती है कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। और हाँ, जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो देखिए जो प्रकृति का रडार माना जाता है वो माना जाता है दरियाई घोड़ा को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो इसका जो सुझाव दिए थे वो दिए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो तीर्थंकर महावीर की जो माता का नाम था वो था त्रिशला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या कम हो क्या अधिक हो, ये आपको बताना है संतुलन कीमत के बारे में। जब जो है पूर्ति और मांग बराबर हो तभी क्या है संतुलन कीमत की वह कीमत होती है। ऑप्शन जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सिंपल सा क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? पानीपत के युद्ध के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई के बारे में आपसे क्वेश्चंस तो गलत ही नहीं हो सकता। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। किन के बीच हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, और जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में और दूसरी हुई थी 1556 में। ठीक है, प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तीसरी लड़ाई आपको बताना है किन के बीच हुई थी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, आनंद भवन स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आनंद भवन जो स्थित है वो है इलाहाबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पारसी
धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, कौन सा वो स्थल है पारसी लोगों का, तो वो है अग्नि मंदिर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो वो थी लीला शेठ। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में जो है राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, किसके शासनकाल में, तो ये समाप्त किया गया था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अवमूल्यन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन अब तक किया गया है वो किया गया है 3 बार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, कहाँ पे है सर्वाधिक सघन खेती, तो ये है प्रचलित है आपके जापान देश में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। कल ही ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर, ठीक है। आरबीआई के बारे में आपको बताया हूँ, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है, तो इसकी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वो है कौशाम्बी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में जो है प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी वो स्थापित हुई थी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इग्नू आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, कौटिल्य चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य दोनों के एक ही नाम है, तो ये जो है किसके प्रधानमंत्री थे ये आपको बताना है। तो ये जो प्रधानमंत्री थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमरनाथ गुफा स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अमरनाथ जो गुफा स्थित है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ओडिशा का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चंस में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओडिशा का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ब्रह्मणी नदी को जो है जाना जाता है ओडिशा के शोक के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो यह जो अपना त्याग पत्र देंगे वो देंगे उपसभापति को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। फटाफट बताएं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें यार, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा करे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो फटाफट बताएं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो यह चलाए थे रामानंद। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, तो ये भरित होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा, तब होगा वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वह जो प्रथम भारतीय थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया था, वो कौन सा वर्ष है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वो जो आपका वर्ष है वो है 2010। 2010 को जो है सबसे गर्म माना गया था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? फटाफट होता है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनीमाता रोग से, ब्लैकफुट रोग से, डिसलेक्सिया, इतई इतई। तो ये जो संबंधित है आपके इतई इतई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास का। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था, यानी कि बाथरूम कहाँ पे पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? फटाफट बताएं, हेलीकॉप्टर का जो है आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर को जो आविष्कार किया गया था ब्रिक्वेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे कंप्यूटर हैं वो कौन से पीढ़ी के हैं ये आपको बताना है। तो चौथी पीढ़ी के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस, सबसे घना आबाद शार्क देश है। सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा है? तो वो देश है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो थे मेवाड़। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मराठों और अफगानों की मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह जो प्रथम मुगल शासक था वह था जहांगीर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? फटाफट बताएं 39 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो ये जो संबंधित नहीं है आपके पिछड़े वर्ग से, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने? तो ये जो अग्रणी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में जो है अपनी जो है भूमिका निभाई थे अमर खुसरो ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी। अगर आप लोग जियोग्राफी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चंस ये है, निम्नलिखित में से जो है किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? अगर आप लोग जितना मैं नोट्स वाली क्लास करवाऊंगा उतना अगर आप लोग कर लेंगे ना, जीके में एक भी क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आएगा करंट अफेयर को छोड़कर। ठीक है, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको ज़्यादा करंट अफेयर पे भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि चाहे आप लोग जितना भी करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसा पूछ लिया गया कि आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पीछे का पूछ लिया आएगा, 2014-15 का पूछ लिया जाए तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो करंट अफेयर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सभी मैं करवाऊंगा। बस जुड़े रहें आप लोग एग्जाम तक। 100% गारंटी के साथ कहता हूं जीके में आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे और आप लोग डेली प्रैक्टिस भी किया करें। ठीक है, चाहे आप लोग जितना भी सब्जेक्टिव पढ़ लें उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी क्या होगी, बेकार मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे? ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना है लौह से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? फटाफट बताएं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
तो एका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सरकार को लगान देने वाला बंद करना। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में? तो ये जो विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है खालसीसा भूमि जो है पैमाने पर विकसित हुई थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, ये तो शाहजहां के समय में हुई थी घटना। खान जहां लोदी का विद्रोह, ये भी हुई थी शाहजहां के शासनकाल में घटना। पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद महावत खान का विद्रोह जो है शाहजहां के समय में नहीं हुई थी घटना ये वाली। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, किस पर जो है निर्भर हैं ये आपको बताना है। पंचायती राज संस्थाएं, तो ये जो निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत का जो स्थान है तंबाकू उत्पादन में वो है आपका तीसरा, फर्स्ट पे चीन का है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसकी आंसर की भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पूरी टेलीग्राम ग्रुप से। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित मदद मिलेगी। बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भी वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।